मेरे प्यारे साथियों, सीयूटी पीजी का फॉर्म आ चुका है और अगर आपने फॉर्म भरते वक्त इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो आपका फॉर्म तो बर्बाद होगा ही होगा। आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा, माता पिता की डांट और घर में बहुत कोई मजबूरी होगी। वो मजबूरियां आपको और परेशान करेंगी। तो सबसे जरूरी चीजें हैं कि कुछ बातों का ध्यान रखिएगा बहुत ही सिंसियरली। आपको मेरे साइड में और मेरे पीछे दिख रहा होगा कि ये फॉर्म जो है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन मोड में डालोगे। इसके अलावा कोई भी मोड नहीं है। आपको पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। कहां से फॉर्म भरना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं हर एक वीडियो में। जाकर के पूरी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है। आपके आधार कार्ड से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आधार कार्ड होगा ना, बहुत ईजी होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर कुछ नहीं होगा, पासपोर्ट होगा या और भी चीजें होंगी, उससे भी भरा जाएगा, लेकिन आधार कार्ड से सबसे ज्यादा ईजी है क्योंकि ओटीपी प्रोसेस से स्टार्ट होगा। हम आपको फॉर्म भर के भी जल्द दिखाने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। एक चीज याद रखिएगा, एक ही फॉर्म अच्छे से भरना है 100% सिक्योरिटी के साथ, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एटलीस्ट एक ईमेल नंबर और एक मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए। आप माता पिता का, दोस्त का, भाई का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, चाचा का, मामा का, नाना का, काका का, ये सब लोग आपके जीवन को खराब करने वाले हैं। आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ोगे ना, आपके भाई बहन इतने पंचायत ये करेंगे, तो इन लोगों का ईमेल मत इस्तेमाल करना। ये ध्यान रखना। मैंने अपने लाइफ में देखे हैं ये चीजें कि आप इस्तेमाल तो कर लेते हो, उसके बाद उन्हीं चीजों के लिए आपको परेशान किया जाता है, एक्सेस नहीं देंगे आपको वो। ठीक है, बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं। ये कभी भी मत करना। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा पढ़ो। यहां सी नंबर में लिखा हुआ है कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस कैन बी यूज फॉर ओनली वन एप्लीकेशन, लेकिन आपने कुछ गलती कर दी तो करेक्शन का भी टाइम आएगा। करेक्शन पे ध्यान रखना है, याद रखिएगा। अब इंस्ट्रक्शन डी में है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन और रिप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म का जो एक तरीके का कॉपी है वो मिलेगा, आपको भरना है और भर करके आपको ये काम फाइनल करना है। एन एप्लीकेंट अप्लाई फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर, फी विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का कितना है भाई? 1400 रुपए। दो का कितना है? 1400, यानी दो तक भरो या एक का भरो, आपको 1400 रुपए देना ही है। तो ज्यादा ज्यादा लोग दो पेपर कोड देते हैं, ज्यादा ज्यादा चार पेपर कोड आप भर सकते हो। तो आपको एक पेपर दूसरे के बाद तीसरा पेपर अगर ऐड करते हो, सीधा समझो दो पेपर कोड तक अगर आप भरते हो, दो पेपर का फॉर्म 1400 देना है और एक पेपर और ऐड करोगे 700 रुपीज आपको देना है। फी विल बी कैलकुलेटेड, इसी तरीके से आपका कैलकुलेट होगा। ये तो होगा सीयूटी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म अलग भरने होंगे। जो टेस्ट सेंटर आउट ऑफ इंडिया देने वाले हैं उनको भाई 7,000 रुपये अलग से देना होगा। व्हाट इज द स्टेप्स टू फॉलो एंड व्हाट इज बी माइंडफुल, कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। बी माइंडफुल मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं भाई। तो रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। आपके एप्लीकेशन नंबर कहां जाएंगे? ये आपके ईमेल आईडी पे जाएंगे, है ना? कहां जाएगा? ईमेल आईडी पे, है ना? इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पासवर्ड, चूज अ सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड एंटर देयर आंसर टू सिक्योरिटी क्वेश्चन। आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर मदर वर्क, ये जो चीजें होंगी वो सही होता है, उसको आप बदल नहीं सकते। जैसे किसी का फर्स्ट स्कूल क्या होगा, जैसे मेरा फर्स्ट स्कूल जो बंद भी हो गया बाद में, शिक्षा सिंधु था, तो वो बदल थोड़ी जाएगा, वो तो वही रहेगा ना भाई, मेरा फर्स्ट स्कूल। पहले तो ये प्ले स्कूल और ये सब चीजें थी भी नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये आपको सेव करके रखना है, कहीं पे भी एक छोटा सा डायरी रख लेना, इस पे नोट कर लेना और उसको परमानेंट पे, ये पेज मैंने दिखाया इस पे नहीं, डायरी पे नोट करना, फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे या लास्ट पेज पे। पासवर्ड जो आप चूज करोगे ना, वो आपको फिक्स करके रखना है। पासवर्ड में बहुत दिक्कत होगी जब आप एक्सेस करोगे, तो जो लोग स्किप कर दिए होंगे वीडियो, बहुत रोने वाले हैं। ये याद रखना, इतना चीज आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ पर्सनल डिटेल्स, आपको पर्सनल डिटेल्स सारे बने, माता जी का काम, पिताजी का काम, पिताजी का माता का नाम, ऑफिस जो भी होगा, ये सब आपको बताना है। आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा और यही आगे बढ़ेगा आपका, और फॉर्म का यूज होगा फ्यूचर रेफरेंस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। ठीक हो गया? इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मेन क्या ध्यान रखना है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है, तो उन दोनों को लिख लेना है। स्टेप्स 2 में एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट कैन लॉग इन टू with the system generated application number and pre created password। क्लियर हो गया? एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है, अपने डिटेल्स भरने हैं, कौन से पेपर अप्लाई कर रहे हो ये भरना है, एग्जामिनेशन सिटी भरना है, प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड हिज और लाइव फोटोग्राफ। याद रखिएगा, लाइव फोटोग्राफ में कोशिश करिएगा आपका पूरा चेहरा खुला हुआ हो, कान वान सब दिख रहा हो, और जहां भी आप फोटो, कैफे में ज्यादातर लोग भरवाएंगे तो वहां उनके पास सारा जुगाड़ रहता है, नहीं तो अगर आप अपने से भर रहे हो तो व्हाइट दीवार को ढूंढ करके तब भरना। क्लियर है ये चीज? ये चीज आपको ध्यान रखना है। जेपीजी फॉर्मेट में भरना है, मैं भर के आपको दिखाऊंगा। अपलोड द स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये सब।
स्कैंड फोटो या स्कैंड इमेज का ध्यान रखिएगा, जेपीजी होना चाहिए जो भी सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, फोटो जो आप लोगे सेल्फी नीडल लेकर डाल देना भाई। फोटो जो अपलोड करोगे ना, रिसेंट फोटोग्राफ, वो आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विजुअल विदाउट मास्क। मास्क पहन के नहीं डालना है। आपको कान दिखने होंगे, व्हाइट बैकग्राउंड आपका दिखता जाएगा। The scanned photograph and signature should be JPG and JPEG format. The size of a scanned photograph should be 10 KB to 200. फोटोग्राफ 10 से 200 और स्कैंड इमेज जो सिग्नेचर होगा 10 से 50 KB क्लियरली। स्कैन कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी या यूडिड सर्टिफिकेट शुड बी 50 से 300 KB। द कैंडिडेट मस्ट अपलोड ओनली हिज और फोटोग्राफ। अपना ही डालना भाई, इसका मत डालना, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। आपका ई एडमिट कार्ड जो है, मैं अगर किसी तरीके का अनफेयर मीन्स हुआ, मान लो आपने दूसरे का फोटो डाल दिया और आप चले गए एग्जाम देने, तो आप अनफेयर मीन्स में सस्पेंड हो गए, कोर्ट का केस लड़ना पड़ेगा, बहुत पंचायत होगी उसमें, याद रखिएगा। फी पेमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड 2, आखिरी में आपको फी पेमेंट करना है। यूपीआई से कर सकते हो, कार्ड से करते हो, तो ये सब जीएसटी वगैरह अप्लीकेबल होगा इसमें। जिन बच्चों को भी फॉर्म भरने में दिक्कत होगी वो काइंडली हमसे संपर्क कर लेंगे, फॉर्म उनके भरे जाएंगे, कोई मुसीबत नहीं है। 2-3 दिन मैं कहता हूँ रुक के भरिए। कंफर्मेशन पेज जब हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वो आपके सक्सेसफुल पेमेंट के बाद ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको आता है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लेना। ये बच्चे भूल जाते हैं, पेमेंट आपने किया, लॉग आउट कर दिया, नहीं। अगर कैफे में करवा रहा है तो उनसे उसका पूरा हार्ड कॉपी मांगना। सक्सेसफुल रिमिटेंस के बाद ही, फी जब पे कर दोगे तभी होगा। और ये 3 सॉरी फॉर दैट, 3 स्टेप में, यानी पहला स्टेप में डिटेल्स आपको भरना, दूसरे में फॉर्म भरना, फॉर्म के डिटेल क्या पढ़े हो आप, किस लिए फॉर्म भर रहे हो, कौन सा पेपर कोड है, तीसरे में फी पेमेंट। ये तो ये एक बार कर सकते हो, तीनों बैठो एक बार कर लो, या आप उसके बारे में बार बार करते रहो, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। आपको वेरी केयरफुली भरना है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है ये आप देख सकते हो, कैंडिडेट को क्या क्या ध्यान रखना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको अपना सक्सेसफुल, सॉरी, आपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए आपको सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का रिसीट होना चाहिए। जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि माता में आई गड़बड़ हो गया, पिताजी में ए इधर हो गया, ये सब नहीं होगा। कैंडिडेट को ये सब इंश्योर करना पड़ेगा कि करेक्ट एंड एक्सेसिबल ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर भरें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट इन रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लाइक द नेम कैंडिडेट, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द सच पर्टिकुलर विल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर एनी। अगर इसमें भर दिया और वो करेक्शन होने वाला नहीं है तो आपका बदला ही नहीं जाएगा। चॉइस ऑफ सेंटर ये लिमिटेड रहता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जो परमानेंट एड्रेस डालोगे ना, उसी से वो कनेक्ट कर लेगा, मतलब उसी के आसपास भरो ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। सीधी से अब आप रह रहे हो मान के चलते हैं जम्मू में, और आप सेंटर भर दो तमिलनाडु का, तो सेंटर तो दे ही देगा लेकिन आपको दिक्कत आएगी फिर। तो यहाँ क्या लिखा है, चॉइस ऑफ सेंटर सिटी विल बी लिमिटेड टू द स्टेट यूटी परमानेंट एड्रेस एंड स्टेट यूटी ऑफ प्रेजेंट एड्रेस ओनली। तो आपको क्या करना है, आप परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस के आसपास वाला भरो, या वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली ले लेगा। समझ में आ गया। यहाँ क्या लिख रहा है, प्रेजेंट एड्रेस ओनली फिल्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म and it does not edit or modify alter any information entered by candidate after completion of the application process under any circumstance। कोई edit modify आप कितना भी email करोगे ये नहीं करने वाले हैं। any request for change in information after the completion of the correction window, correction window के बाद कोई change भी नहीं कर सकते हो, जो edit का option है उसमें। NTA disclaims any liability may rise to candidates due to incorrect information, उनके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने गड़बड़, इनकरेक्ट, गलत सलत डाल दिया उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा कि एनटीए डिजी लॉकर पे आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उससे ये आपका फैसिलिटेट कर देगा कि आसानी से आपके सारे डिटेल्स आ जाए। डिजी लॉकर वाले बच्चे ध्यान रखें, कैंडिडेट शैल अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट एट एग्जामिनेशन सेंटर। आपको अपने पैसे से वहां पहुंचना है, एग्जाम देना है। एक चीज यहां बताया गया लास्ट में 10 नंबर पे, कैंडिडेट को ये सूचना दी जाती है कि वो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, यानी कुछ यूनिवर्सिटीज में शामिल रहते हैं, कुछ शामिल होते जाते हैं, ये डायनेमिक होता है, इसलिए उनको एनटीए का वेबसाइट और सीयूटी पीजी का वेबसाइट, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है, इन सबके वेबसाइट पे देखते रहना है। तो क्या सीख मिलती है इस वीडियो से, आपको यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट क्राइटेरिया को बार बार देखते रहना है। ये सब चीजें वही हैं जो वहां ऊपर बताई गई हैं। यूजेज ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन, ये डिस्क्लेमर नहीं होता है कि भाई हम आपके डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने रिसर्च पर्पज के लिए या अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, ट्रेनिंग रिसर्च के लिए, बात खत्म। तो आई होप आपको ये सारा चीज काम का लगा होगा। सिर्फ काम की बातें की है मैंने, व्हाट्सएप टेलीग्राम और ये सब ग्रुप्स आपके लिए हैं। थैंक यू सो मच।